नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात की, जहां मेघालय के डालू बॉर्डर में हमारे बीएसएफ के जवान ने अति सराहनीय कार्य किया है। इस बॉर्डर पर वर्षों से गौमाता की तस्करी का व्यापार यहां के क्रिश्चियन आबादी के लोग बंगाल के साथ कर रहे थे। ये एक ऐसा मोहल्ला था, यहाँ पर पिछले 20 सालों से कभी पुलिस नहीं गई। यहाँ पर मुसलमान और ईसाइयों का राज था, पर वक्त ने करवट बदली और बीएसएफ की 100 बटालियन की यहाँ पोस्टिंग हुई, जिसके कमांडेंट अजय तिवारी हैं। इस जाबाज ऑफिसर ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गौ तस्करी करने वाले की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कई बार गौ माता का रेस्क्यू किया। छोटे से वाहन में गायों को भर भर कर ले जाया जाता है। इन गायों को बंगाल और असम से मेघालय पहुंचाया जाता है, जहां रोहिंग्या द्वारा लाया जाता है और बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ के क्रिश्चियन आदिवासी और बांग्लादेश भेजने का प्रबंध करते हैं। रास्ते में 50 थाने पड़ते हैं, सबका पैसा फिक्स है। वहीं अब इस जाबाज जवान को अब 3 साल पूरे हो गए हैं और उनकी बटालियन रूटीन ट्रांसफर के अंतर्गत पंजाब जा रही है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नगर पंचायत पट्टी के द्वारा कान्हा गौशाला योजना के तहत नगर से 15 किलोमीटर दूर परसनी ग्राम सभा के रतुपुर गांव में गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। गौशाला के निर्माण में ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में पीले ईंट, आउटडेटेड सीमेंट तथा जंग लगी पुरानी सरिया का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते बनाई गई बाउंड्री वॉल अभी से टूटने लगी है तथा बिल्डिंग एक बरसात भी झेल पाने की स्थिति में नहीं है और किसी गंभीर हादसे का इंतजार कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला के निर्माण हेतु चारागाह की जमीन ग्राम सभा ने नगर पंचायत को दी थी, किंतु गौशाला का निर्माण तालाब की भूमि पर कर लिया गया, जिससे ग्रामीणों को जल निकासी में भी समस्या आ रही है तथा जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। अगली खबर पुणे से है, जहां अखंड मराठा समाज ने आज पुणे में मराठा आरक्षण शांतता रैली का आयोजन किया, जहां कात्रज चौक से शुरू हुई रैली का समापन डेक्कन पर हुआ। इस रैली का नेतृत्व मराठा आरक्षण नेता मनोज जारांगे पाटिल ने किया। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। रैली में लाखों की संख्या में मराठा बांधव शामिल हुए। बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चला रहा है। वहीं जाहिर सभा को संबोधित करते हुए मनोज जारांगे ने कहा कि मराठा समाज को एक होकर आरक्षण की लड़ाई लड़नी चाहिए। मराठा समाज को आरक्षण देने का एक अवसर हम सरकार को देते हैं। अगर सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हम चुनाव में सरकार बदल देंगे। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। रुक करेंगे बिहार की ओर और बात करेंगे सीतामढ़ी की, जहां सोमवार रात एक युवक के सिर में गोली मारने की घटना से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। घायल युवक को इलाज के लिए सीतामढ़ी में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की पहचान नानपुर थाना क्षेत्र के बहेड़ा पंचायत वार्ड 5 निवासी रंजीत कुमार के 19 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है। वहीं गोली मारने का आरोप ब्रजेश कुमार उर्फ रामलाल के ऊपर लगाया गया है। वो बहेड़ा गांव का ही निवासी बताया जा रहा है। घायल युवक की दादी ने बताया कि ब्रजेश का अपने परिवार से लंबे समय से आपसी झगड़ा चल रहा था। इसी वजह से ब्रजेश की मां और बहन रोहित के घर में आकर रहते थे। इसी गुस्से में ब्रजेश ने रोहित को घर से बाहर निकालकर गोली मार दी। घटना के बाद ब्रजेश मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नानपुर एवं पुपरी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। साथ ही डीएसपी पुपरी अतनु दत्ता ने भी बहेड़ा गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने ब्रजेश का मोबाइल जंगल से बरामद कर लिया है और तफ्तीश में जुटी है। वहीं घायल युवक फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी अतनु दत्ता ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। रामलाल नाम है, चारों कथी का नाम है। वो है हमरा बउआ के, बउआ मार देलक है। का है मारा है कारण? बाबू कुछ नहीं, ओकर मतारी बाप के नहीं घर में सुता दे है बाबू। मतारी बाप के 1 महीना सुतैली है तो मतारी बाप चल गए बुध के दिन। ओकर बहिन हमरा घर में, हम घर हूँ न रही। हमारे एगो जोत पुतोह मर गए रहल, ओकर बरखी रहे। हम चल गली जोत पुतोह के यहाँ कुंडी लगा दिली गेट के, चल गली वही यहाँ। हमार गेट खोल लेलक आ खोल के बेटी के लगा घर में घुसा देलक। हमर पोती गल, हमरा कहा जे गे हमर पोतो वही जगह रहे। हमार पोती गल कहा से गे दाई से एगो मौगी से अंगना में घुसलो, गेट खोल कर आ भागल वया। हमर हजाम कुर्मी सब ओइ जे बैठल रहे। हमरा कहलक जे मौगी ढुकलो, हमर पोतो दौड़ा लाल, हमहू अइली, पोतियो आयल। हम देखलिए गेट खोल करके हम कहलिए मतारी के देखो
कैला लय लिया अपना तो रह के यहाँ के उपाय नहीं हवे ऐसा कोई बात बेटी के कैला यहाँ बोला कर लिए। एक ब्रजेश मिश्रा है भेड़ा जहतपुर के ही, उनका अपना घर में विवाद चलता था जिसके चलते उनके माँ बहन इत्यादि आकर रोहित मिश्रा के यहाँ रह रहे थे। लड़के से तंग आकर उसी गुस्सा में वो रोहित मिश्रा को गोली मारा। रोहित मिश्रा के घर में ही उसकी माँ बहन लोग रहती थी। हाँ, जो गोली मारे हैं उनकी माँ बहन जी यहाँ आके उसके झंझट से तंग आकर यहाँ रहते थे। अच्छा। इलाज के लिए भेजा गया है। जी, स्थिति क्या समझ में आई है उसकी? अभी तो इलाज के लिए भेजा गया है, सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी के लिए रेफर हुआ है। जी, इस संबंध में सिचुएशन ली जा रही है और अभियुक्त के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। 3-4 टीम उसके लिए गठित कर भेजा गया है छापामारी संभावित सारे ठिकानों। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां जिले के विश्रामपुर में तेलंगाना गोशमहल विधायक टी राजा दौरे पर पहुंचे, जहां वो विश्रामपुर में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। वहीं बजरंग दल द्वारा आयोजित धर्मसभा कार्यक्रम में शिरकत कर आम लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा की निंदा की और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े समेत भारी संख्या में भाजपा और हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अभी प्रारंभ हुआ है और मैं पहली बार विश्रामपुर आने का मुझे सौभाग्य मिला। हमारे मंत्री जी और हमारे ठाकुर राजवाड़े जी उनके आदेश पर आना हुआ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। देखिए, जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है ना, मैं उसको उस भाषा में समझाता हूँ। जो बात से समझे, बात से, अगर हो सके तो जो लास्ट से समझे हम उसको भी समझाता हूँ। बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे हिंदुओं के तरफ अगर कोई धर्मांतरण की सोच भी रखेगा तो हम उसकी भाषा में उसको हम समझेंगे। मेरा पासपोर्ट तो है नहीं, उतने केसेस कांग्रेस सरकार ने मुझ पर लगाए हैं, टीआरएस सरकार ने मुझ पर लगाए हैं। अगर मेरा पासपोर्ट बन जाता है तो मैं मेरे हिंदुओं को जगाने के लिए और उनकी रक्षा के लिए पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, कहीं पर भी जाने को तैयार हूँ। क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और राजनीति भी ऐसी करते हैं जो राजनीति के लायक भी नहीं हो, उनको समझ में नहीं है। इसलिए ये लोग बार बार जो जुड़ा हुआ देश है उसको तोड़ने की ये लोग सोच रखते हैं। क्या अखंड भारत को लेकर भी कोई अगला प्लान है क्या? देखिए, हिंदू भारत देश हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई उसका वो नहीं है बोलने का। 100% आने वाले समय में हमारा भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। रक्षण के लिए हर वो व्यक्ति को शस्त्र विद्या सीखने की आवश्यकता है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बंगाल में हो भारत में होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जिस दिन भी होगा तो हमारे परिवार की रक्षा के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए हमें शस्त्र विद्या सीखना बहुत जरूरी है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।